तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर की, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, और हिंदी में इसको कहा जाता है लाभ और हानि। लाभ और हानि। यानी कि प्रॉफिट का मतलब हुआ लाभ और लॉस का मीनिंग हुआ हानि। जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश सिलोड़ा आप सभी का सिलोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है और ये हमारा पहला लेक्चर है किसके ऊपर? प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर रहेगा, इसमें केवल और केवल हम बेसिक कंसेप्ट हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के, उसको सीखेंगे। जो एडवांस जो क्वेश्चन होंगे उनको हम अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है ना। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। यानी कि बुनियाद अगर मजबूत है तो उस बुनियाद के ऊपर कितनी भी मंजिला मकानें हम क्या कर सकते हैं? खड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बेसिक कंसेप्ट अगर मजबूत है तो फिर चैप्टर को पढ़ने में आनंद आता है, और नहीं तो फिर टेंशन, तनाव, और फिर सीधे किताब बंद और आदमी सो जाता है। तो इसीलिए बेसिक कंसेप्ट पे, यानी कि जो आपका बुनियादी चीज़ें हैं किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की, आज हम उसको सीखेंगे। और उसमें सबसे पहले हम आज सीखने वाले हैं सीपी भाई साहब को और एसपी को, ठीक है ना। बहुत बार आपने ये नाम सुने भी होंगे कि सीपी होता क्या है और एसपी होता क्या है, ठीक है ना। अब देखिए, सीपी को हम कहते हैं क्रय मूल्य। इसको क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। यानी कि यहाँ पे लिखूँ मैं तो COST, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। C का मतलब कॉस्ट, P का मतलब प्राइस, और हिंदी में लिखें तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है ना। अब देखिए, क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना। क्या होता है? खरीदना। क्रय का मतलब होता है खरीदना, और मूल्य का मतलब होता है कीमत। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह कीमत उस वस्तु की क्या होती है? सीपी होती है, यानी कि क्रय मूल्य होती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाएंगे कि आप मार्केट गए और मार्केट में आपने एक बॉल खरीदी। कितने रुपए की? 80 रुपये की। बॉल की कीमत कितनी है? 80 रुपये की। यानी कि दुकानदार को आपने कितने रुपए दिए? 80 रुपये दिए। तो ये 80 रुपये क्या है? सीपी है। किसकी? गेंद की, ठीक है। गेंद की सीपी कितनी है? 80 रुपये। तो समझ गए ना, जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह कीमत उस वस्तु की क्या होती है? सीपी होती है। और सीपी को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो ये कहानी है किसकी? सीपी की, ठीक है ना। अब आते हैं उस तरफ एसपी वाले भाई साहब पे। तो एसपी का पूरा नाम है, एक एसपी वो होते हैं जो पुलिस अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एसपी होंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे, फुल नेम सेलिंग प्राइस, ठीक है, पहला पॉइंट। और हिंदी में इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, ठीक है ना। बिल्कुल, आप अभी जिस रूम में बैठे हैं अंदर से कुंडी मार दो और आधे 1 घंटे तक बिल्कुल बाहर नहीं निकलने का, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ उसे अपनी नोटबुक पर क्या करते जाओ? नोट करते जाओ, ठीक है ना। हाँ, 1 घंटे बाद बाहर जाना, ठीक है। हाँ, अब देखिए, एसपी का मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस, और इसको हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय का मूल्य, विक्रय मतलब क्या होता है? बेचना। विक्रय का मतलब बेचना। फिर वही मूल्य का मतलब क्या हुआ? कीमत। यानी कि विक्रय मूल्य हम कहते किसे हैं? जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उस
कीमत को उस वस्तु का क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। फिर सुनिए ध्यान से, जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह कीमत उस वस्तु की क्या होती है, विक्रय मूल्य होती है। जैसे मान लो मेरे पास एक क्या थी, घड़ी थी, ये है घड़ी मेरे पास, ठीक है ना, ये इसकी सुई एक इधर बना देते हैं, एक इधर बना देते हैं, ठीक है ना, है, हाँ ठीक है, इधर 3 लिख दिया मैंने, ठीक है, इधर क्या लिख दिया 12, इधर कितना लिख दिया 6, इधर लिख दिया 9। अब इस घड़ी को मैंने क्या किया कि अपने दोस्त को बेचा, ठीक है, मान लो मैंने इस घड़ी को कितने में बेचा, इस घड़ी को बेचा मैंने कितने रुपए में, कितना रखे 800 रुपये में, ज़्यादा महंगी घड़ी नहीं थी, ठीक है, 800 रुपये में बेचा मैंने, ठीक है ना, 800 रुपये में बेचा। तो 800 रुपये क्या है, इस घड़ी का क्या है, एसपी है। जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो क्या होती है, एसपी होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास भी अगर घड़ी है तो दोस्त को मत बेचना, ठीक है, हाँ मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ यार, पता चल रहा दोस्त को बेच दी घड़ी, ऐसा मत करना, ठीक है, हाँ नहीं तो घर में पिटाई हो जाएगी। तो जिस कीमत पर किसी वस्तु को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उस वस्तु का एसपी कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, सीपी और एसपी में अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आप लोगों को, ठीक है ना। इस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी और एसपी बड़ा परेशान करता है, ठीक है ना। हाँ, तो सीपी को बिल्कुल क्लियर कट आपके दिमाग में ही पता होना चाहिए कि सीपी किसे कहते हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि एसपी किसे कहते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह कीमत उस वस्तु की क्या होती है, सीपी होती है, और दूसरी तरफ जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह उस वस्तु की क्या होती है, एसपी होती है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक घड़ी थी, मैंने इसको अपने दोस्त को 800 रुपये में बेचा, तो ये 800 रुपये क्या हो जाएगी, इस घड़ी की क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी। और वहीं मैंने आपको बताया था कि मार्केट से मैंने एक बॉल खरीदी कितने रुपये में, 80 रुपये में, तो ये क्या हो जाएगी, बॉल की क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सीपी और एसपी का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला ये भी पता होना चाहिए आपके फॉर्मूला, सीपी का क्या, सीपी निकालते कैसे हैं और एसपी को कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप फटाक से एक काम कीजिए कि अपनी नोटबुक पर इसे क्या कर लो, कॉपी कर लो। फिर मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से साफ, ठीक है ना। तो चलिए शाबाश, हाँ अब इसको मैंने यहां से किया साफ। अब देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, फॉर्मूला किसका, सीपी और किसका, एसपी का, ठीक है। तो फिर वही मैंने इतने लिख दिया सुंदर शब्दों में सीपी, और बीच में खींच दी ये लाइन, और इधर लिख दी मैंने एसपी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, बहुत आसान फॉर्मूला है, आपको केवल एक का फॉर्मूला याद रखना है, सीपी का फॉर्मूला याद रखना है, और एसपी का फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा आपको, क्योंकि वो सीपी के फॉर्मूले से ही निकलता है। किसका फॉर्मूला, एसपी का फॉर्मूला। और यहाँ नीचे से लिख देते हैं, सीपी को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो, सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस आर, ठीक है। आर का मतलब है, यहां आर है दर, आर का मतलब क्या होता है, दर, ठीक है, दर। अब देखो, सीपी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा कि एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस आर। आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि आखिर ये प्लस और माइनस है क्या, प्लस और माइनस है क्या। प्लस का मतलब दोस्तों, अगर आपको लाभ प्रतिशत दे रखा है सवाल में, क्या दे रखा है, लाभ प्रतिशत, तो आप किसको रखेंगे फॉर्मूले में, प्लस को रखेंगे। किसको रखेंगे, प्लस को रखेंगे, अगर आपको लाभ प्रतिशत हो रहा है। और अगर आपको हानि प्रतिशत हो रही है, क्या हो रही है, अगर आपको क्वेश्चन में हानि प्रतिशत दे रखा है, तो तब आप फॉर्मूले में क्या रखेंगे, केवल और केवल माइनस रखेंगे, तब फॉर्मूले केवल और केवल माइनस रखा जाएगा। और अगर आपको लाभ प्रतिशत दे रखा है तो तब फॉर्मूले में केवल और केवल प्लस
रखा जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस भी लिखा है और माइनस भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्लियर होगी चीज़ें। तो ये फॉर्मूला है किसका, सीपी का, यानी कि क्रय मूल्य का। किसका, क्रय मूल्य का। एसपी भी क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपने आप आपके मस्तिष्क के अंदर ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। सी पी बराबर एस पी इंटू 100/100 प्लस माइनस क्या होता है, आर। आर क्या होती है, दर होती है। प्लस का साइन तब लगाएंगे जब आपको लाभ प्रतिशत दिया होगा सवाल में, और माइनस तब लगाएंगे जब आपको हानि प्रतिशत सवाल में दिया होगा, ठीक है। तो ये रहा सीपी का फॉर्मूला। अब मैंने आपको कहा कि आपको करना क्या है कि एसपी के फॉर्मूले के लिए ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना, क्यों? क्योंकि जो सीपी का फॉर्मूला है उसी से कौन सा फॉर्मूला निकलता है, एसपी का फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। तो देखो करना क्या है कि इस नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है सीपी के साथ, इस पूरे को सीपी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करिए। तो ये हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर, और भाग देना है किससे, इस 100 से। इस 100 से क्या करना, भाग। तो ये निकल जाएगा आपका एसपी का फॉर्मूला, ठीक है ना। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। देखो कितना मज़ेदार है। तो दो फॉर्मूले आपके पास हो गए हैं, किसके, सीपी भाई साहब के और एसपी भाई साहब के। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी अभी सीपी के बारे में, एसपी के बारे में। क्या क्या पढ़ा जरा बताओ तो मेरे को, बताया कैसे हो, ठीक है। तो सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। एसपी होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है ना। और सीपी की परिभाषा क्या होती है, जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है वह कीमत उस वस्तु की सीपी होती है। और एसपी क्या होती है, जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह कीमत उस वस्तु की एसपी होती है। और सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस आर, ठीक है। और एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर अपॉन 100। तो ये है एसपी का फॉर्मूला। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, याद रखना है ये दोनों फॉर्मूले, ताकि इसके बाद जब हम सवाल करेंगे जिसमें हमें सीपी निकालना होगा, एसपी निकालना होगा, रेट निकालना होगा, दर निकालनी होगी, तो तब हम इन दोनों फॉर्मूलों को किस में लाएंगे, इस्तेमाल में लाएंगे, ठीक है ना। हम बिना फॉर्मूलों को भी सवाल को करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं, लंबे सवाल होते हैं, उनमें आप फंसे ना, ठीक है ना। तो आप आसानी से उन सवालों को सॉल्व कर सकें, इसलिए फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और यही बेसिक कंसेप्ट होते हैं, यही बुनियाद होती है हर चैप्टर की, ठीक है ना। हाँ, कई आपने देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल में कई जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले के हमें क्या करना है, सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए हर चैप्टर के में कौन से फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उन फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए, उन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं वो पता होना चाहिए, तभी तो जाकर आप शॉर्टकट करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले पता ही नहीं है, सीधे शॉर्टकट पे लगे। अरे शॉर्टकट तो पता चला 4 दिन बाद भूल गए शॉर्टकट, तो फिर अंततः काम कौन आने वाले हैं, आपके फॉर्मूले ही काम आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी गलती जीवन में नहीं करने का, ठीक है। हाँ, बाकी आपकी मर्जी है ना, समझदार हैं आप लोग, ठीक है। मेरा कहा हुआ कौन मानता है। चलिए अब देखिए, तो ये रहा सीपी और किसकी कहानी, एसपी की कहानी। अब देखिए इसके बाद हम चलेंगे किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो इसको कॉपी कर लो दोनों फॉर्मूले, ठीक है ना। अब आएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस पे। अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और लॉस का मतलब क्या होता है, हानि। अच्छा मुझे बताओ कि प्रॉफिट कब होगा, जब किसी को बेवकूफ़ बनाएंगे। हाँ जी, ऐसे ही होता, आज तक तो ऐसे ही ओवन प्रॉफिट है। देखो चीटिंग नहीं करनी किसी के साथ, ठीक है ना। अगर चीटिंग करोगे तो भगवान जी नाराज हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो प्रॉफिट कब होता है आप लोगों को, जब किसी के साथ चीटिंग करते हैं, बेईमानी करते हैं। और लॉस कब होता है, जब सामने वाला हमसे करता है, तब लॉस होता है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ईमानदारी के रास्ते पे आगे बढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, बेईमानी नहीं करने का, शाबाश। चलिए तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ प्रॉफिट का। प्रॉफिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ,
ये बोलते शुद्ध लाभ। लॉस को क्या बोलते हैं दोस्तों? हानि। शुद्ध हानि हो गई बोल मेरे को, ठीक है। किसी ने पर्स चुरा लिया तो हानि, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। यस, और SP और CP से तो आप, मैंने कहा कि आपने क्या किया कि मैंने कहा कि एक आदमी मैंने एक बॉल खरीदी कितने रुपए में? 25 रुपये में। 25 रुपये में एक बॉल खरीदी, तो 25 रुपये क्या होंगे? CP होंगे कि नहीं होंगे? 25 रुपये क्या होंगे? CP। और इस बॉल को बेच दिया मैंने कितने रुपये में? कितने रुपये में? अपने दोस्त को, ज़्यादा महंगा तो नहीं बेचूंगा, 35 रुपये में। कितने रुपये में? 35 रुपये में। तो SP है 35 रुपये। अब मुझे बताओ, खरीदा मैंने 25 रुपये में था, बेचा मैंने 35 रुपये में, तो कितने का फ़ायदा हुआ मुझे? कितने का फायदा हुए? 10 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ। प्रॉफिट है जी ये, 10 रुपये क्या है आपका? प्रॉफिट है ये, ठीक है। यानी कि अब जरा देखो, ये 35 मैंने कहा कि 35 रुपये में बेचा और 25 रुपये में क्या क्या खरीदा था, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो देखो SP माइनस CP, तो ये 10 रुपये कैसे आया आपका? जब मैंने 35 में से क्या किया? माइनस 25 किया ना, 35 में से 25 किया तभी तो 10 आएगा। और 35 रुपये क्या है आपके? SP है, और 25 रुपये क्या है आपका? CP। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 10 रुपये। तो यहाँ से निकलता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आपको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट वाले केस में SP बड़ा होगा किससे? CP से, ठीक है। SP बड़ा होगा CP से। और लॉस वाले केस में क्या होगा? CP बड़ा होगा SP से। उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। CP बड़ा होता है SP से लॉस वाले केस में। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप फटाक से लिख दो अपनी नोटबुक पे। अब आएंगे हम किसकी तरफ? लॉस की तरफ, ठीक ना। अब देखो लॉस का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। बस लॉस का फॉर्मूला इसका उल्टा होता है सीधे। तो ये हो जाएगा आपका लॉस बराबर हो जाएगा CP माइनस SP। ये हो जाएगा CP माइनस SP। और आप सबसे निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी बोल दो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद तो पार्टी शार्टी करेंगे, ठीक है। हाँ कर दो शाबाश। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CP माइनस क्या होता है? SP। उल्टा होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि लॉस में CP बड़ा होगा किससे? SP से, ठीक है। और प्रॉफिट में क्या होता है? SP बड़ा होता है CP से, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप क्या कर दो? अपनी नोटबुक पर लिख दो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आएंगे हम प्रॉफिट परसेंट पे और किस पे? लॉस परसेंट पे। प्रॉफिट परसेंट किसे कहते हैं और लॉस परसेंट किसे कहते हैं, ठीक है ना। हाँ कॉपी कर लिया ना? हाँ फटाफट करो शाबाश। हाँ स्क्रीनशॉट लेके या तो सीधे कॉपी कर लो। हाँ देखो जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे ना इस समय, आपको उतना ज़्यादा फल मिलेगा, ठीक है ना। हाँ तो आप चाहते हैं कि फटाफट नौकरी लगे, तो फटाफट इसको अपनी नोटबुक पे कॉपी भी करो। जो नहीं चाहते हैं तो सोए रहे फिर। सोने में मज़ा आता है जिनको तो सोए रहे, जिनको मेहनत करने में मज़ा आता है तो मेहनत करें भैया। हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम तो तुम्हें समझाना है। अब तुम समझ ही नहीं रहे हैं तो फिर कैसे समझाएंगे मैं। अब देखो ठीक है, तो अपने अंदर जोश भरो, जोश जोश जोश, ठीक है ना। हाँ तब देखो कितना मजा आता है पढ़ाई करने में। पर ये जोश मिलता कहाँ है मुझसे? ये जोश मार्केट में मिलता ही नहीं। जोश नहीं जोश, ठीक है। एनर्जी, पर एनर्जी की गोली कहाँ मिलती है? देखो एनर्जी की गोली सुबह उठे 4 बजे और एक तरफ ऐसे नाक पकड़ो, यहाँ से अंदर भरो, दूसरे नाक से हवा, फिर दूसरे से छोड़ो, फिर दूसरे से लो, फिर पहले वाले से छोड़ो। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। और जो अनुलोम विलोम आप करेंगे तो आपका जो बुद्धि है वो क्या हो जाएगी? खुल जाएगी, है ना, ठीक है। उसे ऑक्सीजन मिलती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी माइंड को। तो माइंड 2 गुना 4 गुना 10 गुना क्या करता है? अतिरिक्त काम करता है, ठीक है। सुबह आधे घंटे नाक पकड़ के हाँ हवा भरते रहो अंदर, ठीक है ना। और दोस्तों को भी बताओ, ये है एनर्जी का टॉनिक, ठीक है। हाँ चलो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या? प्रॉफिट परसेंट। कई तो बोल रहे हैं गुरु तुम मजाक तो बहुत करते तुम हैं, पढ़ाते कम है। ऐसा नहीं है, पढ़ाते भी हैं जी।
ठीक है। हाँ, तो अच्छा लग रहा आपको अगर हमारा पढ़ाया हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, जरूर लिखें, ठीक है ना। हाँ शाबाश। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, प्रतिशत, ठीक है। जो प्रतिशत को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रतिशत, और इस प्रतिशत का साइन होता है ये, और इसका मान होता है 1/100। मैंने जो परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया होगा आपको। जैसे मैंने कहीं पे लिखा मतलब 5%, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 × 1/100। कहीं पे अगर 6% लिखा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 × 1/100। कहने का मतलब ये है कि जिस नंबर के साथ ये प्रतिशत का साइन चिपका हुआ होता है, अगर प्रतिशत का साइन हटाना है उस नंबर से, तो उस नंबर में 1/100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मान ही 1/100 होता है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है x%, तो इसे कितना करेंगे, x × 1/100, ठीक ना। आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट सीखना है और फिर लॉस परसेंट सीखना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, दो फॉर्मूले हैं, बड़े मज़ेदार फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। हाँ, CP और SP के केस में एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा दोस्तों, जब भी आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालने जाएंगे, प्रॉफिट एंड क्या निकालने जाएंगे, लॉस परसेंट को निकालने जाएंगे, तो ये दोनों किस पे कैलकुलेट होंगे, CP पे, यानी कि क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य से क्या दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जब भी निकालोगे तो भाग किसके देंगे, भाग किससे देंगे, CP से देंगे, क्रय मूल्य से देंगे, ठीक है ना। हाँ, नीचे आएगा CP, क्या आएगा नीचे, CP। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, तो मैंने कहा भाग किससे देंगे, CP से देंगे, दोनों जगह, ठीक है ना। क्योंकि CP पे ही क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, तो इधर भी किससे देंगे, भाग CP से, पहला पॉइंट। ऊपर हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, प्रॉफिट, तो मैंने कहा कि मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है ना। इतना प्रतिशत हो जाएगा। और लॉस परसेंट कैसे निकाला जाएगा, लॉस परसेंट, तो ये हो जाएगा, लॉस परसेंट का हो जाएगा, नीचे तो CP ही होगा, भाग, ऊपर क्या हो जाएगा, लॉस, लॉस क्यों होगी, लॉस परसेंट निकाले, 20 क्या हो जाएगा, 100। 100 से क्यों गुणा कर रहे हैं बच्चों, बताओ मुझे। 100 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रतिशत में लेके आ रहे हैं। ध्यान रखना, अगर किसी भी नंबर को परसेंटेज में लेके आना है तो उसमें 100 का गुणा करते हैं, और अगर प्रतिशत का साइन हटाना है तो 1/100 का गुणा करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब ध्यान देना, जैसे 5 को परसेंटेज में लिखना है मुझे, तो मैं क्या कहूँगा, 5 × 100, इतना परसेंट हो जाएगा। और अगर 5% 5% से प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो तब 1/100 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे मैंने गुणा किया क्योंकि परसेंटेज में लगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हुआ फॉर्मूला किसका, प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन CP 200, और ये हुआ लॉस परसेंट का, यानी कि लॉस परसेंट को क्या लिखते हैं, हानि प्रतिशत, क्या लिखते हैं, हानि प्रतिशत। और यहाँ प्रॉफिट परसेंट को क्या लिखते हैं, लाभ प्रतिशत, क्या लिखते हैं, लाभ प्रतिशत। अब देखो, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इससे पहले कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है। यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा है SP - CP, ठीक है। तो प्रॉफिट की जगह SP - CP रख सकते हैं, और नीचे तो CP ही है × 100। तो अगर बुक में ऐसा लिखा है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, तो कदापि चिंतित न होने का, ठीक है ना। हाँ, हम आपको समझा चुके हैं ना, ठीक है। तो परेशान नहीं होना अगर ऐसा, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, SP - क्या होता है, CP। और यहाँ लॉस की जगह अगर ऐसा लिखा होगा CP - SP और अपॉन CP × 100, तो ये भी किसका फार्मूला है, लॉस परसेंट का क्या है, फॉर्मूला है। तो देखो कितना मज़ेदार फॉर्मूला बन गया। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस यहाँ उसने लॉस का मान रख दिया और यहाँ प्रॉफिट का मान रख दिया। तो इन दोनों फॉर्मूलों को भी आप क्या कर लो, अपनी नोटबुक पर कॉपी कर लो, ठीक है ना। इसके बाद आएंगे अब हम इस चैप्टर के
बेसिक सवालों पे, जिसमें हम निकालेंगे सीपी यानी कि क्रय मूल्य, फिर एसपी विक्रय मूल्य, फिर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो, शाबाश फटाफट। तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो चलिए, अब उम्मीद करता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ, अब देखो, अब इसको हम कर दे रहे हैं यहाँ से साफ। ठीक है, आप लोगों को भी पानी वानी पीना है तो फटाफट पी लो पानी। ठीक है। हाँ, पानी खूब पिया करें, अपने पास एक पानी की बोतल जरूर रखें। ठीक है ना। हाँ हाँ, पानी जरूर पिया करें। ठीक है, और चीज़ें मत पीना, केवल और केवल पानी। ठीक है। हाँ, अब देखो, अब हम करेंगे दोस्तों इस पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चन। ठीक है ना। हाँ, एक सवाल मैं करूंगा, एक तुम करेंगे, फिर एक मैं करूंगा, एक तुम करेंगे। ठीक है ना। हाँ, फटाफट। चलिए, अब देखो, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक मेज को, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको भी हटा देते हैं यार, यहाँ से क्यों है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये रहा आपका, एक आदमी एक मेज को 1200 रुपये में 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमें क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। ठीक है, तो एक तो हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 1200 रुपये दे रखे हैं। क्या है, 1200 रुपये बेचने पर। तो मैंने आपको कहा था कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह कीमत उस वस्तु की क्या होती है, एसपी होती है। यानी कि हमें एसपी दे रखी है। एसपी कितनी दे रखी है, एसपी दे रखी है 1200 रुपये। अरे दे रखी है कि नहीं दे रखी है, 1200 रुपये एसपी। ठीक है, और बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का। ठीक है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 20% का। इसलिए फॉर्मूले में क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आर। अब देखो फटाक से रखो, एसपी कितना दे रखा है, 1200 इंटू 100 बटे, ये क्या हो जाएगा, आर की जगह क्या रखेंगे, 20, तो ये हो जाएगा नीचे 120। अरे हो जाएगा ना, 100 + 20 कितना लिखेंगे, 120 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ मैं कितना, 120। अब देखो, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, 12 से 10 बार कैंसिल, अब 10 से 100 गुणा होगा। ठीक है ना, तो ये आएगा 10 गुणा गया 100, तो इसे लिखेंगे कितना, 0 और 100 0 का 0 और 100 एकम 100, तो ये हो जाएगा कितना, 1000 रुपये। ठीक है, तो ये आ जाएगी सीपी। तो यानी कि सीपी हमारे पास कितनी आ गई, 1000 रुपये। ठीक है, तो 1200 रुपये बेचा था उसने, 20% का उसे लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में था उसने, 1000 रुपये में। तो सीपी कितनी आ गई, 1000 रुपये। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1000 रुपये की आ गई, सीपी आ गई। ठीक है ना, तो ये है बिल्कुल बेसिक सवाल हमारा। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो आप, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। शाबाश, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, कॉपी कर लिया ना आप लोगों ने। ठीक है,
अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब एक निकालेंगे एसपी वाला, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करते हैं एसपी वाला, यानी कि विक्रय मूल्य वाला। अब है रमेश ने एक टीवी 4,000 रुपये में खरीदा। 4,000 रुपये में खरीदा। कुछ दिनों बाद टीवी बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया। 20% का लाभ अर्जित किया। तो टीवी का विक्रय मूल्य बताओ। टीवी का विक्रय मूल्य बताओ। चलो शाबाश, खुद से करो पहले क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट आंसर निकालो। ठीक है, अब देखो कितना आंसर बताए कैसे अपन, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। अब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सीपी के फॉर्मूले से निकलेगा। सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस क्या होता है आर। इस पूरे को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ठीक है ना। तो यहाँ से निकलेगा एसपी का फॉर्मूला। तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस क्यों लगेंगे, क्योंकि समझ रहे हो लाभ वाले केस में, प्लस आर और अपन क्या हो जाएगा 100 से भाग दे देंगे। तो ये होता है एसपी का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो बस इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एसपी निकालना है ना, ठीक है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा ना, एसपी पूछ रहा। तो बस तो लगा दो, एसपी बराबर सीपी कितना देगा दोस्तों, 4,000 रुपये। सीपी कितना देगा, 4,000 इंटू 100 प्लस आर, यानी कि 20% का ये है आर आपके पास, लाभ हो रहा 20% का, तो आर यहाँ रखेंगे तो ये जाएगा 120 और नीचे क्या हो जाएगा 100। तो 2 0 से 2 0 कट, तो ये आ जाएगा आपका 40 इंटू 120, तो ये हो जाएगा 4 2 8 4 एकम 4 इतने रुपये, ठीक है ना। यानी कि सीपी क्या आ गया आपका, सीपी कितना आ गया, ये आ गया आपका सीपी कितना आ गया 48 सॉरी एसपी कितना आ गया 4800 4800 रुपये, ठीक है ना। खरीदा कितने में था, 4,000 रुपये में, और बेचा कितने में, 4800 रुपये में। तभी तो उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो चलिए कॉपी कर लो फटाफट से, बस फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉपी कर लो शाबाश से। चलो तो अब करते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारा। छोटा ही क्वेश्चन है, यह है लाभ प्रतिशत निकालने का। एक आदमी ने, क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी ने एक किताब 250 रुपये में खरीदी। 250 रुपये में खरीदी तथा
तथा 300 रुपये में बेच दी, 300 रुपये में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात किया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। हमें दिया क्या है, एक तो 250 रुपये में खरीदी, तो एक तो हमें सीपी दे रखा है इस क्वेश्चन में, सीपी कितना दे रखा है 250 रुपये, और 300 रुपये में बेच दी, तो यानी कि एसपी दे रखा है दूसरा, एसपी कितना दे रखा है 300 रुपये, और हमें बोल रहा हूँ कि लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, ठीक है। आपको पता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला अभी पता है था आपको, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ अपॉन सीपी इंटू 100। देखो प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट का मैंने आपको अलग से फॉर्मूला लिखाया था। प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी से, ठीक है। अब एसपी में से सीपी माइनस करो, 300 में से 250 माइनस करो, तो तब प्रॉफिट निकलेगा ना आपका। तो प्रॉफिट कितना निकलेगा आपका, 300 में से 250 माइनस करो, 300 माइनस 250, तो ये कितना हो जाएगा 50 रुपये, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ आपका, प्रॉफिट हुआ 50 रुपये। तो इस फॉर्मूले रखो, प्रॉफिट की जगह क्या रखोगे 50 बटे सीपी कितना है, सीपी है 250, सीपी है 250 इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 25 चौको 100, 4 पंजे 20, तो हो जाएगा 20% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे लाभ कितना आ जाएगा 20%, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ रहे हो मेरी बात। देखो हमने क्या किया कि हमें पता है कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी से, और एसपी और सीपी हमें दे रखे उसने, ये एसपी रहा ये सीपी रहा, इन दोनों का डिफरेंस निकालने से क्या होता है प्रॉफिट निकलता है, क्या निकलता है लाभ निकलता है। तो 300 में से 250 माइनस करो तो कितना आएगा 50 आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। बस अब फॉर्मूले रख दो, प्रॉफिट की जगह कितना रखेंगे 50, और नीचे क्या होता है सीपी, सीपी तो हमें पता है कितने 250 इंटू 100, काट फाट के 0 से 0 कैंसिल, 25 चौको 100 और 5 चौको 20, तो 20% का क्या हुआ हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। और अंतिम क्वेश्चन करते हैं अब लॉस परसेंट का, ठीक है ना। तो इसको क्या कर दो, कॉपी करो फटाफट से बस। मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है ना। बस मेरे साथ मेहनत करते जाओ, इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वादा करते हैं हम आपसे, ठीक है ना। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी यार दोस्तों, ठीक है ना। और दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है ना, फटाफट कर दो। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आज तो हम केवल किससे कर रहे हैं, फॉर्मूले से कर रहे हैं, कल हम बिना फॉर्मूले के करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ आप बोलेंगे जो बिना फॉर्मूले के कैसे, हाँ ऐसे भी होता है जी बिना फॉर्मूले के, ठीक है। देखो एक करेंगे हानि वाला, क्या करेंगे हानि प्रतिशत वाला। एक आदमी ने एक आदमी ने एक किताब 250 रुपये में खरीदी, 250 रुपये में खरीदी, तथा 200 रुपये में बेच दी, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि तो होगा क्योंकि क्या है सीपी बड़ा है किससे, एसपी से। तो मैंने आपको बताया था सीपी बड़ा हो एसपी तो हानि होगी। अब आपको पता है हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला अभी लिखा है ना। ऊपर क्या होगा लॉस, नीचे क्या होगा सीपी और क्या होगा 100, ये तो फॉर्मूला। अब जरा देखो यानी कि ये रहा हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब लॉस कैसे निकलता है, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें
एक तो सीपी भी दे रखा है, सीपी कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, कितने में खरीदा, 250 रुपये में, तो 250 रुपये दे रखा है। और एसपी कितना दे रखा है, 200 रुपये में क्या करो बेच रहा है, तो ये भी दे रखा हमें 200 रुपये। बस इन दोनों का माइनस कर लो, यानी कि 250 माइनस 200, तो ये कितना आ जाएगा 50 रुपये। तो यानी कि लॉस कितना आ गया 50 रुपये। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि फॉर्मूले में रखना है, ठीक है ना, फॉर्मूले में रखो, शाबाश, फॉर्मूले में रखो यहाँ। तो ये हो जाएगा हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉस कितना आया 50 रुपये। सीपी कितना है, सीपी आपको दिया हुआ है, कहाँ है वो सीपी, 250, 250 में खरीदा ना उसने, 250 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो 0 0, ठीक है, 25 चौको कितना हो जाएगा 100, 5 चौको 20, तो 20% की क्या होगी उसे हानि होगी। तो देखो कितना मस्त क्वेश्चन था, ठीक है ना। एक बार फिर से रिवाइज, हानि प्रतिशत होती है, लॉस को मतलब हानि बोलते हैं ना इसको हिंदी में, ठीक है, लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कैसे निकलता है, सीपी माइनस एसपी से। तो सीपी कितना दे रखा है 250 और माइनस एसपी 200 रुपये, ठीक है ना। हाँ, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 250 में 200 माइनस करो 50, बस फॉर्मूले में रखो 50 अपॉन 250, ठीक है। नीचे हमेशा सीपी ही आएगा, और सीपी हमें पता है कितनी है 250, 0 से 0 कैंसिल, 25 चौको 100 और 5 चौको 20, तो 20% की क्या होगी हानि होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में मिलते हैं।